बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। आज है विश्वकर्मा पूजा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। क्लास नंबर तीसरा है ईडियम और फ्रेज का। ऑलरेडी क्लास 2 हो गया है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। यहाँ पर पहला ईडियम आपके लिए है टू बी नो चिकन। अब देखिए, इसी से संबंधित एक और ईडियम होता है चिकन हार्टेड, जो कि एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है। चिकन हार्टेड तो जिसका मतलब होता है कवार्ड, यानी कि डरपोक, जिसको टिमिड भी कह सकते हैं। क्लियर? तो उसी से रिलेटेड ये भी है, उसी टाइप का है देखने में, चूंकि इसमें भी चिकन है और चिकन हार्टेड में भी चिकन है, तो आपको लगेगा कि शायद उसी प्रकार का हो, लेकिन नहीं। इसका मतलब थोड़ा सा अलग होता है। टू बी नो चिकन मतलब अब वो चिकन नहीं है, अब वो हेन हो चुका है। मीन्स टू बी नो लॉन्गर यंग, मतलब अब वो यंग नहीं है, वो क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। टू स्टैंड ऑन सेरेमनी। अब टू स्टैंड ऑन सेरेमनी का मतलब क्या होता है, यहां पर समझिएगा। देखिए, सेरेमनी मतलब होता है ना कि बहुत ही क्या ऑफिशियल कह सकते हैं, औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक। अब यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। टू ट्रीट विद कोल्ड रिजिड सिविलिटी। अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया ना कि किसी के साथ बहुत ही औपचारिकता के साथ बिहेव करना, यानी कि किसी के साथ बहुत ही औपचारिकता के साथ व्यवहार करना। टू बी एट सिक्सेस एंड सेवेंस। सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब हो गया कोई भी चीज़ क्या होना, कंफ्यूज होना या दुविधा में होना या तितर बितर होना भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, टू बी अनडिसाइडेड, मतलब कोई भी चीज़ डिसाइड न होना। मीन्स तितर बितर होना, या कह सकते हैं कन्फ्यूज़न में होना। भाई आप कन्फ्यूज़न में हैं तो आपने कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं किया है, तो कह सकते हैं कि टू बी एट सिक्सेस एंड सेवेंस। क्लियर? नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। होता यह है कि जब मान लीजिए कई बार आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे होते हैं, कोई सर आपको टॉपिक दे देते हैं, तो ये होता है कि भाई हु विल ब्रेक द आइस, मतलब कौन चुप्पी तोड़ेगा। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, चुप्पी तोड़ना। चुप्पी मतलब नहीं होता लोग चुपचाप रहते हैं, मान लीजिए कि 3-4 लोग बैठे हैं, सभी लोग चुप हैं, तो उसमें ये होता है कि भाई ब्रेक द आइस मीन्स चुप्पी तोड़ो। चुप्पी तोड़ करके वार्तालाप करना, यानी बातचीत करना। टू ब्रेक द एक्वर्ड साइलेंस, जो साइलेंस है उसको तोड़ना। क्लियर? नेक्स्ट है कि पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय होना। पुट वंस फुट डाउन, अपना फुट क्या करना, डाउन करना। मीन्स टू बी फॉर्म अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए क्या होना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ दृढ़ निश्चय होना। क्लियर? अगला है टू हिट द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट। अच्छा, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, आपको अभी याद हो जाएगा। देखिए, कुश्ती में जनरली मान लीजिए कि जैसे ये एक आदमी है, ठीक है, तो कुश्ती में अक्सर ये होता है कि यहाँ पर बेल्ट होता है आदमी के, ठीक है, तो उसमें एक नियम होता है कि आप बेल्ट के नीचे नहीं मारेंगे, बेल्ट के नीचे नहीं मारेंगे, या सिंपली समझ लीजिए कि जो प्राइवेट पार्ट्स होता है उस पर आप नहीं मारेंगे। लेकिन अगर आप उस पर गलती से मारते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप एक अनफेयर तरीका कर रहे हैं, एक अनफेयर तरीके से अटैक कर रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ जैसे हम लोग की भाषा में कहते हैं ना कि ये चीटिंग कर रहा है, मतलब गलत चीज़ कर रहा है, ये चीज़ नहीं करना है। अनफेयर, टू अटैक इन एन अनफेयर मैनर, मतलब एक अनफेयर मैनर में अटैक करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि टू मीट वंस वाटरलू। वाटरलू देखिए क्या एक युद्ध था वाटरलू ना, टू मीट वंस वाटरलू। वाटरलू में मिलना का मतलब ये होता है कि हार का सामना करना। क्या करना? टू एक्सपीरियंस द डिफीट। डिफीट मीन्स क्या होता है, हार। हार मतलब समझ रहे हैं, लॉस मतलब हार गए, जीते नहीं, जीत का उल्टा हार। तो टू मीट वंस वाटरलू का मतलब हार का एक्सपीरियंस करना, यानी कि हार का सामना करना। टू हैव एन एक्स टू ग्रीन्ड। अच्छा, टू हैव एन एक्स टू ग्रीन्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़
को करने के लिए खुद का स्वार्थ होना। मतलब यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव इन डूइंग समथिंग। किसी चीज़ को करने के लिए क्या करना, सेल्फिश मोटिव मतलब स्वार्थी का उसमें भाव होना। इसके लिए ये इतना बड़ा न लिख करके कभी कभी आपके ऑप्शन में लिखता है टू हैव अ सेल्फिश रीज़न, किसी चीज़ को करने के लिए सेल्फिश रीज़न होना, दैट मीन्स टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। तो ये आज के लिए इतने इडियम्स थे। सुबह में हमने आपको करंट अफेयर नहीं दिया, करंट अफेयर के बजाय हमने आपको बताया कि गौतम अडानी जो है वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। आप सोचेंगे कि सर ये एयरफोर्स या नेवी मतलब किसी भी करंट अफेयर में कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में या फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, या पहला का भी हमने उसमें जिक्र किया, यहाँ तक कि 8वें तक मुकेश अंबानी जो हैं 8वें नंबर पर हैं। तो सभी को मैंने बताया। तो ये चीज़ें आपकी जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। और मैंने पहले भी कहा था कि मंडे टू फ्राइडे आपको करंट अफेयर देंगे, लेकिन मे बी नेक्स्ट वीक से कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। फिलहाल चीज़ें शुरू कर दी गई हैं, नया बैच की शुरुआत हो चुकी है। आपके कमेंट्स के हिसाब से चीज़ों को सुधारा जा रहा है, बताया जा रहा है, और जैसे ही सारी चीज़ें ट्रैक पर हो जाएंगी आपके क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं और चलेंगे भी, और एक्स्ट्रा क्लासेस भी ऐड किए जाएंगे, बशर्ते कि ज़रूरत है आपके साथ की और आपके कमेंट्स की। तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।